वेलकम टू राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं अभिषेक सिंह। आज हम बात करेंगे ईडीडी फर्स्ट के बारे में कि रसोई घर, स्नान घर व स्नान कक्ष प्रकाश संबंधी नियम। ठीक है। नंबर 1, रसोई घर में प्रकाश बिंदु वहाँ लेनी चाहिए जहाँ अधिक प्रकाश की आवश्यकता हो। नंबर 2, सोने के बिंदु पर प्रकाश बिंदु को सोने के स्थान से नियंत्रित होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सोने के स्थान से नियंत्रित होना चाहिए का तात्पर्य है कि अगर जब आप बेड पर होते हैं या जब आप सोने के लिए जाते हैं तो जब तक आपको ज़रूरत होती तब तक आप बल्ब जलाते हैं। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो बल्ब को ऑफ कर दिया जाता है। तो ऑफ करने के लिए वहाँ से उठकर और कहीं जाना नहीं पड़ता है। ठीक है। नंबर 3, नहाने के कमरे से प्रकाश बिंदु का स्विच कमरे के बाहर तथा प्रवेश द्वार के निकट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, सॉकेट एंड आउटलेट संबंधी नियम। सभी सॉकेट व प्लग 3 पिन वाले उपयोग में लाए जाने चाहिए तथा तीसरा पिन भू तार से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कि अर्थ पॉइंट कहा जाता है वो हमेशा भू तार से जुड़ा होना चाहिए या उसमें अर्थ का कनेक्शन किया होना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक सॉकेट हमेशा स्विच द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। नंबर 3, सॉकेट को फर्श से 150 सेंटीमीटर या 5 मीटर ऊपर लगाना चाहिए। 150 सेंटीमीटर पर लगे सॉकेट का स्विच 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। नंबर 4, सॉकेट आउटलेट ठीक पीछे नहीं लगाना चाहिए। नंबर 5, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में तार लगाने चाहिए। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में तार लगाने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब मान लीजिए कि हम तार थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं तो इन केस अगर कभी भी स्विच में स्पार्क की उपस्थिति उत्पन्न होती है या हमारा स्विच जो है वो जल जाता है, तो जब स्विच जलता है तो उसके साथ वायर भी जलता है, या स्पार्क होता है, स्विच खराब होती है तो उसके साथ वायर भी खराब होता है। अब ऐसी स्थिति में जब हमारा वायर थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम उसको खींचकर फिर नए स्विच में जोड़ देते हैं या पुराने स्विच को हटाकर नया स्विच लगाकर उसमें जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम तार एकदम माप का लेते हैं तो अगर कभी भविष्य में ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में हमको या तो पूरा वायर बदलना होता है या फिर हम नया तार वहां लगाकर ज्वाइंट करते हैं, तो ज्वाइंट की स्थिति बन जाती है। और जब ज्वाइंट की स्थिति बन जाती है तो स्पार्क की स्थिति भी बन जाती है, जिससे बचने के लिए हम वायर थोड़ा सा लंबा लगाते हैं या बड़ा लगाते हैं। नंबर 6, नहाने के कमरे में सॉकेट 1.5 मीटर से नीचे लगाना चाहिए। अब आते हैं नंबर 7 पे, 15 एम्पियर सॉकेट का प्रयोग पंखा प्रकाश में लाया जाता है। प्रेस या हीटर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। 15 एम्पियर सॉकेट हम पंखा के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो प्रेस या हीटर होता है इसके लिए हम पावर सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, पावर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नंबर 7, शक्ति उपकरणों के उपयोग के लिए 15 एम्पियर सॉकेट उपयोग में लाए जाने चाहिए। ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, वाहक नली के उपयोग संबंधी नियम। वाहक नली तार स्थापन में 16 एमएम से कम माप की वाहक नली सामान्यतः उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा साथ ही यथासंभव 1 माप की वाहक नली का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे, प्रकाश स्रोत की ऊंचाई, हाइट ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है। किसी प्रदीपन व्यवस्था में प्रकाश स्रोत की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ दीपन तल प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। तथापि उससे आंख पर पड़ने वाली प्रदीपन या चौंध से बचने के लिए उसकी ऊंचाई का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि प्रकाश स्रोत
की कम से कम ऊंचाई 2.5 मीटर फर्श से या 1.5 मीटर नीचे छत से हो पे रखी जाती है। अगर बल्ब की अधिक ऊंचाई पर हो तो प्रकाश व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। जैसे अगर आवश्यकता से अधिक ऊंचाई पर हम लगा देते हैं, आवश्यकता से अधिक अगर हम लगा देते हैं तो उस पर क्या होता है कि रोशनी पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो रोशनी अगर पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि बल्ब हम रोशनी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसको लगाए हैं हमको रोशनी मिल ही नहीं रही है तो बल्ब लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए उसकी ऊंचाई फिक्स रखी जाती है।